बरदरान इस्लाम व सुन्नियत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दवमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी वल आलि अम्तारिन नदा वस्सहबी सुहबे अवाइदी मा गर्रदल बरक़ा अला बानिन का खैर मुगर्रिदी वजअल बिहा अहमद रिज़ा अब्दम बिहिर्ज़िस सय्यदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है उस ज़ात को जिसने मुसलमान कर दिया, सुभान अल्लाह। इश्क़ सुल्तान जहां सीनों में पिन्हा कर दिया। बेशक दूर ही से सब्ज़े गुंबद की झलक को देखकर आशिकों ने टुकड़े टुकड़े जेबो दामा कर वाह दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। है जमीले कादरी ये फजले अल्लाह रसूल, मेरा मुर्शिद हजरत अहमद रजा खां कर दिया। सुभान अल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर साहिब लौलाक ख़त्मी मर्तबत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में मोहब्बत व एहतराम से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, और कभी लौट कर न आते तो कुछ और बात वाह होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये मदीने होके आते तो कुछ और बात होती। ये जो नात पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, यही तैबा में सुनाते तो कुछ और बात होती। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बारगाह रिसालत में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात ग्रामी, आपके मौज़ा कुर्बानपुर में ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद हुआ। आप लोगों ने भाग दौड़ की, रुपया पैसा खर्च किया, बाहर से उलमा को दावत दी, शुअरा तशरीफ लाए, नबी का जिक्र और नबी की बातें सुनने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अल्लाह ताला सबकी काविशें, कोशिशें, मेहनतें, हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। अगर वाकई ये महफिल अपने रसूल की मोहब्बत में, और इसलिए कि हम अपने रसूल का जिक्र सुने, उनका चर्चा हो, उनका जिक्र सुने, और ये भी सुने कि उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, जी बेशक। तभी जलसे का मकसद पूरा होता है। यानी आपको इस बात पर भी गौर करना है कि हमारे हुजूर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अगर सिर्फ आपने जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, नारे लगा लिए, और ये कोई ध्यान नहीं है कि हुजूर क्या चाहते हैं, किस चीज को नहीं चाहते हैं, किस चीज से नाराज होते हैं और किस चीज से खुश होते हैं, जी जी। इन बातों को सुनना, सीखना, याद करना बहुत जरूरी है, और साथ में अमल करना। एक रिवायत में है, कुल्लु अमल इब्ने आदमा यनक़तिउ इल्ला मिन सलासतिन, मरते ही इंसान के सारे अमल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 3 काम बाकी रहते हैं। उनमें पहला काम क्या है? सदक़तुन जारियतुन। सबसे पहले तो सदक़े जारिया,
सदक़े जारिया का मतलब यह है ऐसा सदका करना, ऐसा किसी गरीब की मदद करना या लोगों की मदद करना कि जिसका फायदा बराबर जारी रहे। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर कहीं पर अगर लोग पानी के लिए परेशान हैं, आपने वहां पर पानी का इंतजाम कर दिया, जब तक लोग उसका पानी पीते रहेंगे आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। जी बेशक। कहीं पर ऐसी जगह है कि जहां पर लोग धूप से परेशान रहते हैं, कोई साय का इंतजाम नहीं है, आपने वहां पर सायादार पेड़ लगा दिया, लोग उसकी छांव में आराम पाते हैं, आपको बराबर उसका सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सदक़े जारिया। और दूसरे आका फरमाते हैं औ इल्मुन युंतफ़अ बिही, वो इल्म के जिससे फायदा उठाया जाए। आपने किसी को इल्म पहुंचाया, आपने किसी को नमाज याद करा दी, आपने किसी को वुजू करने का तरीका सिखा दिया, आपने किसी को गुस्ल का तरीका सिखा दिया, आपने किसी को कोई सुन्नत याद करा दी, कोई भी रसूलुल्लाह के इल्म की कोई बात आपने किसी को पहुंचाई है, जब तक वो आदमी आपकी बात पर अमल करता रहेगा, बल्कि अमल ना भी करे, आप कब्र में होंगे बराबर आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। और तीसरे आका फरमाते हैं औ वलदुन बारुन यदऊ लहू, या नेक औलाद जो आपने छोड़ी है, जो आपके लिए दुआ करे। दुनिया में रहकर आपने अपनी औलाद को नेक बनाया, नमाजी बनाया, परहेजगार बनाया, अपने बच्चों को ईमानदार बनाया कि बेटा भूखे रह लेना लेकिन किसी की बेईमानी मत करना, जी बेटा नंगे पैर रह लेना लेकिन किसी की चप्पलें मत चुराना, बेशक। बेटा चाहे तुम्हें घर में भुखमरी हो लेकिन कभी कम मत तोलना, दूध में पानी मत मिलाना, पाउडर का दूध मत बनाना, सूद मत खाना, जुआ मत खेलना, हराम मत कमाना, परेशान रह लेना लेकिन किसी को परेशान मत करना। आपने अपने बच्चे को नेक बनाया है, नेक बनाकर आप दुनिया से चले गए, आपका बच्चा नेकी करेगा, आप कब्र में होंगे, अल्लाह ताला आपकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को नेक बना के जाओ, बचपने से ही उन्हें नमाजी बनाओ, परहेजगार बनाओ, बताओ कि झूठ बोलना गुनाह है, गाली देना बुरा होता है, किसी को सताना गलत है। आप बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता के दुनिया से चले जाएंगे, आप कब्र में होंगे और परवरदिगार आलम आपकी कब्र के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह। रिवायतों में आता है जब कोई नेक बंदा अच्छे अच्छे काम करके दुनिया से चला जाता है, नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, झूठ से, चोरी से, बेईमानी से बचने वाला, जिनाकारी से बचने वाला, ताका झांकी से बचने वाला, सूद प्याज से बचने वाला, हराम कामों से बचने वाला, जब कोई नेक बंदा दुनिया से चला जाता है, घर वाले तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, कोई कह रहा है हाय मेरा बाप, हाय मेरा बेटा, कोई कह रहा है हाय मेरा भाई, घर वाले तो अपने मरने वाले को याद कर रहे हैं, याद कर करके रो रहे हैं, लेकिन सुभान अल्लाह अगर वो अच्छे अच्छे काम करके दुनिया से गया है, अगर वो नेकियां करके दुनिया से गया है, जब वो अपनी कब्र में जाता है और जब उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है, जब उसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछाया जाता है, तो बंदा कहता है ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे घर वाले रो रहे, मुझे इजाजत दे कि अपने घर वालों को जाकर बताऊं कि मेरे घर वालों रो मत मेरे मरने पर, मुझे अल्लाह ने कब्र में इतना चैन दिया है, इतना चैन दिया है जो चैन दुनिया में नसीब नहीं था, दुनिया से कहीं ज्यादा चैन मेरे परवरदिगार ने मुझे कब्र में अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताद मोहतरम अल्लामा तंजीफ अहमद साहिब किबला। बात दूसरी तरफ चली गई। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें इन जलसों से ये सीखना है कि कौन सी बातें हमारे हुजूर को खुश करने वाली हैं और कौन सी बातें हमारे हुजूर को नाराज करने वाली हैं। ये सीखना है इंशाअल्लाह, अमल भी करना है सब लोग को इंशाअल्लाह। फिर से कहो इंशाअल्लाह, एक बार कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि
नमाज पढ़ने से हुजूर खुश होते हैं कि नहीं? बेशक। हमारे आलिम भाई एक शेर पढ़ते हैं, बरोजे हश्र कयामत, बरोजे हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, जी। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कहो जाए सुन्नी कहते हैं जरा बुलंद आवाज से। हाँ, बरोजे हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अब जब हरे गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, जब सबका चेहरा जानते हैं हुजूर, तो हुजूर ये भी जानते हैं कि कौन बेईमानी कर रहा है, कौन धोखे दे रहा है, कौन सूद खा रहा है, कौन औरों को सता रहा है, कौन रमजान के महीने में बगैर किसी वजह के, बगैर उज़्र के बेहयाई से खाता फिर रहा है। हुजूर ये भी जानते हैं कि कौन कौन ऐसा है जो 24 घंटे में एक भी नमाज नहीं पढ़ता है। जी। बोले जानते नहीं जानते? और हुजूर ये भी पहचानते हैं कि मेरा गुलाम 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, किसी को धोखा नहीं देता है, किसी को परेशान नहीं करता है। जब ऐसे गुलाम को सरकार देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है और कहते हैं वाह मेरा गुलाम, ये मेरा गुलाम है जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरादा करो गुलामों, नबी के गुलामों इरादा करो, दुनिया में रहेंगे इस शान के साथ रहेंगे कि अपने नबी के दिल को ठंडा करेंगे, अपने नबी के दिल को खुश करेंगे। इरादा ये करो, ये प्लान बनाओ, ऐसे काम करेंगे कि चाहे कोई सा माहौल हो, हम कहीं पर भी हो, लेकिन ये प्लान के साथ रहो कि दुनिया में रहेंगे तो अपने नबी को खुश करके रहेंगे इंशाअल्लाह। करीमा तलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। हमारे हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। फिर से कहो, तमाम जहानों के लिए रहमत है हमारे आका। बेशक। अल्लाह ने अपने आप अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन कहा। और परवरदिगार आलम ने जब अपनी तारीफ की फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा, अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। पता ये चला कि तमाम जहानों का रब अल्लाह है, तमाम जहानों के लिए रहमत मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इंसानों का रब खुदा है तो इंसानों के लिए रहमत मेरे मुस्तफा है। जिन्नात का रब खुदा है तो जिन्नात के लिए रहमत मेरे मुस्तफा है। फरिश्तों का रब खुदा है तो फरिश्तों के लिए रहमत मेरे मुस्तफा है। आसमान वालों का रब खुदा है तो आसमान वालों के लिए रहमत मेरे मुस्तफा है। जमीन वालों का रब खुदा है तो जमीन वालों के लिए रहमत मेरे मुस्तफा है। तमाम कायनात का रब खुदा है। पता ये चला कि सारे आलम में, सारी कायनात में खुदाई खुदा की है, मुस्तफाई मेरे सरकार की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। सुभान अल्लाह। एक बात और बताओ, हमारे सरकार तमाम जहानों के लिए रहमत है, सबके लिए रहमत। रहमत कहते किसको है? रहमत वो चीज होती है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। जी बेशक। अगर नुकसान पहुंचे तो रहमत है कि जहमत है? बताओ। जहमत। अरे भाई, अगर नुकसान पहुंचे तो रहमत है कि जहमत है? जहमत। और फायदा पहुंचे तो रहमत। अगर फायदा पहुंचे तो रहमत। जी। हमारे सरकार तमाम जहानों के लिए रहमत है। बेशक। अरे मिसाल के तौर पर अभी 4-5 महीने पहले जब सूखा सा पड़ रहा था, धूलें उड़ रही थी, खेत सूख रहे थे, किसान बार बार आसमान को देख रहा था कब बारिश आए।
अल्लाह ने पानी उतारा, दिल ठंडा हो गया, सुभान अल्लाह। खेत हरे भरे हो गए। अहयल अर्दा बअदा मौतिहा युहयिल्लाहुल अर्दा बअदा मौतिहा। आदमी कह रहा है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, मगर इतना बरसा, इतना बरसा, इतना बरसा के घरों में पानी भर गया, मकानात गिरने लगे, खेतियां तबाह हो गई, एक आदमी का बाजरा सब डूब गया। अब तुम उस आदमी से जा कहो कि अल्लाह की रहमत है, बोलो मारा नहीं मारेगा, डंडिया लेकर आएगा। सही बात। मेरा सारा खेत तबाह हो गया और वो कह रहा है रहमत। अल्लाह की शान है कि उसी पानी को रहमत बना दे, उसी को रहमत बना दे। आग भी तो अल्लाह की रहमत है। अभी देखो आ रही जनवरी दिसंबर, कैसे दौड़ते हैं आग की तरफ, चूल्हे में घुसते हैं। औरतें कहती हैं ले अब देखो कितने चूल्हे के पास आ रहे हैं, अब देखो चूल्हे में घुस रहे हैं, और वैसे तो आते नहीं चूल्हे के पास। आदमी आग के पास जाता है, आग से गर्मी लेता है, आग से राहत लेता है, आग से शक्ति है। अरब वाले कहते हैं अन्नारो फाकिहतुश शिता, आग जाड़ों का मेवा है। आग से ताकत मिलती है, रोशनी मिलती है, उजाला हासिल होता है, गर्मी मिलती है। लेकिन अगर किसी आग का कोयला रख दो किसी के मुंह में और कहो अल्लाह की रहमत है, इतना मारेगा कि शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये मेरा मुंह जला दिया और कह रहा है अल्लाह की रहमत। अब रहमत नहीं है, अब जहमत है। रहमत वही होती है जिससे फायदा पहुंचे। हमारे सरकार तमाम जहानों के लिए रहमत है। पता ये चला कि हमारे सरकार तमाम जहानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। वो क्या है जो नहीं मिलता, खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं एक जुमला कहता हूं कि और नबी तो सारे नबी तो अपनी अपनी उम्मतों के नबी हैं जी बेशक, और हमारे नबी वो हैं जो नबियों के भी नबी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबियुल अंबिया हैं, रसूलुर रसूल हैं। हमारे सरकार नबियों के भी नबी हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंबिया किराम जवाब देंगे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। बेशक बेशक। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारा नबी वो है जो नबियों का भी नबी है, तमाम जहानों के लिए रहमत है, सबको फायदा पहुंचाने वाले। कुरान कह रहा है, ये हमारा अकीदा है कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, समंदरों की तुगयानी खत्म हो सकती है, दरियाओं का पानी सूख सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, निजाम कायनात मुतबद्दिल हो सकता है, जमीन नीचे से ऊपर और आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन अल्लाह का इरशाद ना बदला है ना बदल सकता है। हमारा अकीदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान की बोली है ये कि अल्लाह ने अपने रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी तमाम जहानों को आप फायदा पहुंचाने वाले। सुभान जी हज़रत।
कहीं ऐसा ना हो मैं बताऊं कि मिसवाक करना सुन्नत है और तुम्हारे पल्ले पड़े बकवास करना सुन्नत है। हाँ, बात खूब सुनना ध्यान से। एक हदीस सुनिए आप जी। हजरत रबिया इब्ने काब असलमी हुजूर के प्यारे सहाबी हैं। सहाबी वो इंसान होता है जिसने हुजूर को देखा ईमान की हालत में, बेशक जी। जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान ही के साथ दुनिया से चले गए, वो कौन होता है? सहाबी। जोर से बोलो। सहाबी। जिसने हुजूर को देखा, जिस मुसलमान ने, उसकी शान ये है कि कयामत तक आने वाला कोई मुसलमान चाहे कितना ही बड़ा वली हो, कितना इबादत गुजार हो, किसी छोटे से सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकता। बेशक हक है। कितना ही बड़ा वली हो, लेकिन किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसने हुजूर को देखा है। जी सुभान अल्लाह। फिर से बोलो, सुभान अल्लाह। फिर से बोलो। उसने हुजूर को देखा है। अब जरा गौर करो, जिसने हुजूर को देखा, जब उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है, तो अहमद मुख्तार के बराबर कौन हो सकता है? वाह वाह वाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान। भाड़ में जाए वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसे बशर हैं। हमारे जैसे, देखो तो हमारे जैसे बशर, हमारे जैसे बशर। मुझे बताओ, दुनिया के अंदर किसी माई ने ऐसा लाल जना है हरगिज़ नहीं। जो जमीन पर खड़े होकर इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे? सुभान अल्लाह। चांद पर जाने वाले तो आपने सुने होंगे, जी चांद पर कमन डालने वाले तो सुने होंगे, जी। लेकिन जमीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े करना अगर किसी की शान है तो आमिना के लाल की शान है। बेशक सुभान अल्लाह। मगरिब के बाद में इशा का टाइम होता है, जी सूरज डूबने के बाद में फौरन निकलता तो है नहीं, नहीं। लेकिन डूबे सूरज को पलटाना आहा, और मगरिब के बाद में असर का टाइम कर देना, सुभान अल्लाह। मगरिब के बाद में ईशा का टाइम तो सुना है, लेकिन ऐसा कोई इंसान दिखाओ जो मगरिब के बाद में असर का टाइम कर दे। अगर ऐसा कोई इंसान है तो हमारा प्यारा मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान, उस तमाम जहानों के लिए। रबिया इब्ने काब असलमी हुजूर के प्यारे साहबी ये फरमाते हैं, मैं सरकार की बारगाह में रात में जाग जाग कर हुजूर की खिदमत किया करता था। रात में जागता था, हुजूर की खिदमत किया करता था, वजू का पानी और मिसवाक वगैरह जरूरत की चीजें हुजूर के लिए पेश कर देता था। जरा देखिए, गौर कीजिए कि सहाबा किराम को कितना इश्क था अपने नबी से कि रात में कोई नहीं होगा, ऐसे मौके पर सरकार की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब हुजूर वुजू फरमाते थे तो सहाबा किराम हुजूर के वो जो पानी टपकता था आपके चेहरे से, हाथों से, जो आपका थूक शरीफ और नाक का पानी होता था, उस पर सहाबा किराम ऐसे झपटते थे कि जिस तरह, ऐसे झपटते थे जिस तरह कोई बहुत कीमती चीज हो। हाथों में ले लिया करते थे, चेहरों पर मल लिया करते थे। अगर किसी को नहीं मिलता था तो जिसको मिल गया उसके हाथों से तरी लेकर अपने चेहरे पर मल लिया करता था। क्या इश्क था सरकार से सहाबा किराम को। रबिया इब्ने काब असलमी कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था। रात में एक मर्तबा सरकार का दरियाए रहमत जोश में आया। फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया मांग ले जो चाहे मांग ले। सुभान अल्लाह। फिर से कहो सुभान अल्लाह।
ऐ रबिया मांग ले, जो यहाँ पर कोई कैद नहीं है कि दिरहम मांग ले, दीनार मांग ले, सोना मांग ले, चांदी वाह, मांग वाह, ले, हुकूमत मांग ले, रियासत मांग ले, सियासत मांग ले, कोई कैद नहीं, मुतलक सल या रबिया, ऐ रबिया मांग ले, मतलब ये है कि जो चाहे मांग ले। वाह वाह वाह, अब इस जमाने का कोई दूसरा नंबर वाला होता तो कहता आपसे क्यों मांगे, देने वाला तो अल्लाह ही है, ये तो कहता वो। समझ रहे हो बात? बात पल्ले पड़ रही है। वो कहता कि आपको देंगे, अल्लाह देने वाला है। लेकिन सहाबी जानते थे कि देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन बांटने वाले रसूलुल्लाह हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। खुद मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह ताला मुअती है, देने वाला है, मैं कासिम हूं यानी बांटने वाला। हुजूर ने अपने आप को कहा कासिम, मैं बांटने वाला हूं, और अल्लाह मुअती है यानी देने वाला है। देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। बोलो देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह। देने वाला कौन है? अल्लाह। और बांटने वाले कौन है? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। और अपने पास से नहीं कह रहा हूं, हदीस है, इन्नमा अना कासिम, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। साहबी जानते थे कि देने वाला तो अल्लाह ही है, और बांटने वाले कौन है? और हम तुम होते अगर तो मांगते तो, मगर क्या मांगते? कोई ट्रक मांगता, कोई ट्रैक्टर मांगता, कोई थ्रेसर मांगता, कोई कटर मांगता, कोई राइस मिल मांगता, कोई प्रधनिया मांगता, कोई चेयरमैनी मांगता, कोई सांसदी मांगता, कोई पक्का मकान मांगता, कोई कोई तो ये मांगता हुजूर मेरा मकान पक्का बन जाए, मेरे पड़ोसी का ना बने। बल्कि आजकल की कुछ माएं बहनें तो सबके लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो कहती हुजूर मेरा घर तो 56 करोड़ की चौथाई से भर जाए, और देवरानी जेठानी और जितनी पड़ोसने सब मर जाएं, इनका खात्मा। आजकल का आदमी यही मांगता बस कि अपना काम बने और दौलत। लेकिन सहाबी थे, वो जानते थे कि हुजूर तो दे ही देंगे, जो चाहेंगे दे देंगे। जी बेशक। जो मांगूंगा वो दे देंगे। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन साहबी जानते थे सोना मांगूंगा तो खत्म हो जाएगा, चांदी मांगूंगा तो खत्म हो जाएगी, जमीन जायदाद मांगूंगा तो सब चीजें छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया की दौलत, सियासत, रियासत, हुकूमत में बादशाहत मांगूंगा तो सरकार तो दे ही देंगे, लेकिन ये सारी चीजें दुनिया ही में रह जाएंगी। हुजूर कह रहे हैं कि मांग ले, जो चाहे मांग ले, लिहाजा सरकार से आज ऐसी चीज मांगो जो कभी खत्म ना होने वाली हो। वाह वाह, कभी खत्म ना होने वाली हो ऐसी चीज मांगो। अर्ज करते हैं अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, ऐ मेरे आका मैं तो आपसे जन्नत मांगता हूँ, और जन्नत में भी आपका साथ मांगता हूँ। मेरे आका दुनिया में आपके साथ रहे, मक्के में आपके साथ रहे, मदीने में आपके साथ रहे, सफर में आपके साथ रहे, हजर में आपके साथ रहे, दिन के उजाले में आपके साथ रहे, रात की तारीकी में आपके साथ रहे। ऐ मेरे आका खलवत में आपके साथ रहे, जलवत में, अंजुमन में आपके साथ रहे। ऐ मेरे आका हर मोड़ पर सफर और हजर में आपके साथ रहे, मैदान कारजार में तलवारों की धारों के नीचे आपके साथ रहे, मस्जिदों में मुसल्लों पर आपके साथ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में जन्नत तो मिले लेकिन जन्नत में आपसे अलग कर दिए जाएं। आका जन्नत भी चाहिए और जन्नत में तुम्हारे कदमों में जगह भी चाहिए। ऐ मेरे आका जन्नत चाहिए और जन्नत में आपका साथ चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर। कि एक होता है साइल, एक होता है मसऊल,
एक होता है मसऊल अन्हो, साइल कहते हैं मांगने वाले को, मसऊल जो चीज मांगी जाए, मसऊल अन्हो जिससे मांगी जाए। यहां पर सहाबी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? बोलो, हुजूर से मांग रहे हैं। बताओ कौन मांग रहे हैं? सहाबी मांग रहे हैं। बोलो, क्या नाराज हो? और किससे मांग रहे हैं? आगे बढ़ के रसूलुल्लाह से मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? जन्नत में हुजूर का साथ। जन्नत भी मांग रहे हैं, जन्नत में हुजूर का साथ भी मांग रहे हैं। इधर देखो, इधर सहाबी मांग रहे हैं, हुजूर से मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं। अब जरा गौर करो, हुजूर से मांगना सहाबी का तरीका है। जी बेशक, किसका तरीका है? सहाबी का तरीका। और हुजूर से मांगने को शिर्क कहना किसका तरीका है? वहाबी का तरीका। दोनों खोल दिया। हुजूर से मांगना किसका तरीका है? सहाबी का तरीका। और मांगने को शिर्क कहना वहाबी का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबी वाले। जी सुभान अल्लाह। एक बार इरशाद हुआ था, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा फकीला लहू मल वाहिदा फक़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुभान अल्लाह। फरमाया सरकार ने, मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 73। मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, एक को छोड़ के सब जाएंगे जहन्नम में। फकीला लहू मल वाहिदा। तो लोगों ने पूछा, हुजूर वो एक फिरका जन्नत में कौन सा जाएगा? वो जन्नती फिरका कौन सा है? फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये वो फिरका होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर। सुभान अल्लाह। जो मेरे तरीके पर चलेगा, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। इसीलिए हम लोग हैं अहले सुन्नत वल जमाअत। बेशक। कौन है? अहले सुन्नत वल जमाअत। अहले सुन्नत वल जमाअत। अहले सुन्नत वल जमाअत ये तो शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म है अहले सुन्नत रसूल व जमाअत सहाबा। सुभान अल्लाह। रसूल की सुन्नत वाले, सहाबा की जमाअत वाले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर आपने सुन लिया कि यहाँ पर कौन सहाबी मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? हुजूर से मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? जन्नत। बोलो, जन्नत मांग रहे हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझसे क्यों मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग। जी। ये भी नहीं कहा कि जन्नत में नहीं दे सकता। जी। फरमाया अबा गैरा ज़ालिक, ऐ मेरे साहबी कुछ और चाहिए तो वो भी मांग ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि जन्नत तो अल्लाह ताला मेरी शफाअत से दे ही देगा, अता फरमाई देगा। अगर तुझे कुछ और चाहिए, दुनिया में से कुछ सोना चांदी दौलत हुकूमत चाहिए तो वो भी मांग ले। लेकिन सुभान अल्लाह, साहबी जानते थे हम लोग दुनिया के लिए मरते हैं, एक एक बालिश जगह के लिए मरते हैं, दो दो पैसे के लिए मरते हैं, एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, वो साहबी थे, उन्हें पता था ये सब चीजें बिल्कुल बेकार है, थोड़े दिनों की है, थोड़े दिनों की बहार है। आका फरमाते अगर दुनिया की कीमत अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो गैर मोमिनों को अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देता। दुनिया की कीमत अल्लाह की नजर में कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला दे तो सही है, न दे तो कोई पुण्य की बात नहीं है। हुजूर ने कहा कुछ और चाहिए, अर्ज करते हैं अबा गैरा ज़ालिक, कुछ और चाहिए। अर्ज करते हुआ ज़ालिका, हुजूर मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो जन्नत मिल जाए और जन्नत में आपका साथ मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमें तो यही चाहिए है,
हमें तो सरकार का साथ मिल जाए, जन्नत मिल जाए, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अब यहाँ पर हुजूर ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 नहीं, फरमाया फ़अन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, ऐसा करके तू खूब सजदे कर करके मेरी मदद कर। सुभान अल्लाह। ये बात सुनो ध्यान से जी तवज्जो है आपकी? हाँ, खूब ध्यान से बात सुनो। फरमाया फ़अन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, खूब सजदे करके मेरी मदद कर। जरा गौर करो, दुनिया की मदद करने वाला नबी मुख्तार रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा, जो सारी कायनात की मदद फरमाने वाले, वो कह रहे हैं कि लोगों सजदे करके मेरी मदद करो, सजदे करके मदद करो, सजदे करके मेरी मदद करो। यार सुनो मुसलमानों की बात ध्यान से, तुम लोग सब काम तो करते हो, खूब उर्स भी कर लेते हो, जलसा भी कर लेते हो, हर जुमरात की फातिहा कज़ा नहीं होती है, जुमरात की फातिहा तुम्हारी कज़ा नहीं होती है, जी लेकिन नमाजें 5 कज़ा हो रही हैं दिन भर में। हालांकि 100 फातिहा मिलकर भी एक नमाज के बराबर नहीं है। जी जी मैं फातिहा का मुखालिफ नहीं हूँ, जी मैं भी फातिहा मानने वाला हूँ, लेकिन इतना बताऊंगा आपको कि फातिहा ये मुस्तहब है, अच्छी चीज है, और नमाज है फर्ज। जी बेशक। नमाज छोड़ना गुनाह है। जी फातिहा पढ़ना अच्छा है, सवाब है, अगर छूट गई तो गुनाह नहीं है। फातिहा पढ़ना सवाब है, फातिहा अच्छी चीज है, बरकत की चीज है, लेकिन फातिहा छूट गई तो गुनाह नहीं है। लेकिन नमाज छूट रही है तो गुनाह हो रहा है। जी बेशक। एक नमाज छूट रही है तो एक गुनाह, दिन भर में 5 छूट रही है तो 5 गुना हो रहा है, 2 दिन में 10 गुना हो रहा है, 3 दिन में 15 गुना हो रहा है, 4 दिन में 20 गुना हो रहा है, 10 दिन में 50 गुना हो रहा है, 1 महीने में 150 गुना हो रहा है। घर में नहूसतें आ रही हैं, बेबरकतियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दुख दर्द तकलीफ है, आप नमाजें पढ़ते अल्लाह को। एक साहब, एक मैं जलसे में गया था मुरादाबाद जिले में, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। जरा गौर करो यार, ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा। मैंने कहा मेरे भाई ऐसे पढ़ो, ये रोजा काम आएगा, ये सजदा काम आएगा, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। बेशक सुभान। मैंने सही कहा? बोलो। जी सही है बिल्कुल। वो कह रहा है ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा। माज़अल्लाह। माज़अल्लाह, ना रोजा, अरे तो क्या शराब पीना काम आएगा? रोजे के बारे में आका फरमाते हैं अस्सौमु जुन्ना, रोजा जहन्नम से बचाने के लिए ढाल है। सुभान अल्लाह। रात में है इन्ना फिल जन्नती बाबन युसम्मा लहु रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जन्नत में एक दरवाजे का नाम रय्यान है, उस रय्यान दरवाजे में वही लोग दाखिल होंगे जो दुनिया में रोजा रखा करते थे। सुभान अल्लाह। एक रिवायत के अंदर आता है कि जो आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, उसके मुंह से बू आती है, अल्लाह ताला को रोजेदार के मुंह की बू मुश्क और जाफरान की खुशबू से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही फिल जन्नह। एक खुशी तो उसको हासिल होगी इफ्तार के वक्त, और एक खुशी हासिल होगी रब के दीदार के वक्त हासिल होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सजदा, सजदे के बारे में आका फरमाते हैं कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब के करीब।
ये खोपड़ी है हमारी, इसी में हिर्स है, इसी में तकब्बुर है, इसी में है हसद है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसी खोपड़ी को, ये सर जो सबसे ऊपर है, ये सर जड़ है आदमी की। देखो पेड़ की जड़ होती है नीचे, और हमारी तुम्हारी जड़ कहाँ है? बोलो, ऊपर के नीचे। अरे किसी के पैर काट दो तो वो जी लेगा, और सर काट दो तो जी लेगा नहीं जी। तो जड़ कहाँ है? ऊपर के नीचे। जो इंसान की जड़ है उसे रखो जमीन पर। तकब्बुर करने वालों, घमंड करने वालों, अपने आप को ऊंचा बनने वालों, चौधरी हो, मालदार हो, बादशाह हो, वजीरो, अमीरो, गौर करो, अपने आप को बादशाह कहने वालों, अपने आप को वजीर कहने वालों, अपने आप को अमीर कहने वालों, अपने आप को नवाब कहने वालों, अपने लाठी डंडे की ताकत दिखाने वालों, अपने आप को शान और शौकत, इज्जत और जबरूत का डंका बजाने वालों, अपनी पेशानी को, अपने सर को रखो जमीन पर और कहो सुभाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो आला है। ऐ मेरे रब, मैं आला नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, बल्कि तू ही बड़ा है। सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो आला है, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है। जो है जी, बंदा कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो आला है, पाक है मेरा रब जो आला है। बंदा सजदे में जाता है और कहता है सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब। बंदा कहता है मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मेरा बंदा, मेरा बंदा। बंदा कहता है रब्बी रब्बी रब्बी, तो अल्लाह कहता है अब्दी अब्दी अब्दी। सबका जुल्मो सितम गवारा है, सबका जुल्मो सितम गवारा है, इतना कह दे के तू हमारा है। सुभान अल्लाह। इतना कह दे के तू हमारा है। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा सजदा करता है, नमाज पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ऐ मेरे गुलामों मेरी आंख की ठंडक नमाज में। एक रिवायत के अंदर आता है जब बंदा पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ दिल लगा कर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके उस जान करने के वक्त, जान निकलने के वक्त उसको आसानी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मतलब खाली कान से सुनना हो कि मतलब क्या कहते हैं कि आवाज आ रही कान में, जैसे आवाज आती है टेप रिकॉर्ड की। बात सुनो, हाँ दिल सुनना है माशाअल्लाह। बंदा जो है अपने परवरदिगार रिवायतों के अंदर आता है जब कोई आदमी पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जान निकलने में आसानी पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब कोई आदमी पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसकी कब्र में उजाला पैदा फरमाता है। एक रिवायत में आता है कि जो बंदा पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है कल मैदान महशर में पुलसिरात पर बिजली की चमक की तरह से गुजरता चला जाता है। और नमाज पढ़ने वाला बंदा अपने रब को राजी कर लेता है। आका फरमाते हैं अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। तो ये बोली गलत है, ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा। ये कहो ये रोजा काम आएगा, ये सजदा काम आएगा, और कयामत में नबी मेरे मुस्तफा का वसीला भी काम आएगा। सुभान अल्लाह। वसीला अमाल का भी होता है और वसीला अशखास का भी होता है। जी जी, शख्सियत खत्म हो गया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाया? रहमत बनाकर। फिर से बोलो, रहमत बनाकर। हट रहा मैं, परेशान मत हो। हमारे हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। जी। अल्लाह ने अपने रसूल को रहमत कहा और अपने आप को अर्रहमान अर्रहीम, रहमान और रहीम कहा। अल्लाह भी रहमान और रहीम है।
रसूल भी रहीम है, रहमत है। हक ताला भी रहीम और मोहम्मद भी रहीम। हक ताला भी रहीम और मोहम्मद भी रहीम। दो रहीमों में गुनाहगार की बन आई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमान और रहीम है, रसूल रहमत है। इससे पता ये चला कि रहम करना, रहमत करना, मेहरबानी करना, फायदा पहुंचाना अल्लाह की भी शान है, रसूल की भी शान है। अल्लाह भी रहमान और रहीम है और रसूल भी रहमत है। ये लोग बातें कर रहे हैं भाई। अरे भाई ये कमेटी के नौजवान खामोश रहे बिल्कुल। जरूरी बात है, साथ में कर लो जरा। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं यार, आपको देख रहे हैं सब लोग, मुझे नहीं देख बैठ रहे जाओ, हैं। सामने आके बैठ जाओ। क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? हैं? तो उन्हें क्यों देख रहे हो तुम? वो सामने खड़े होगा, ऐसा लोग उन्हीं को देख रहे हैं। मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ भाई? हट जाओ फौरन। और 10 मिनट सुन लो, 10 मिनट और सुन लो। जी जी 10 मिनट और सुन लोगे? चलो सुन लो, बस 10 मिनट नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, कम टाइम खत्म करूंगा, बस थोड़ा ही टाइम बस। हमारे रसूल रहमत है, जी। अल्लाह रहमान और रहीम है। पता ये चला कि रहमत करना, रहम करना, मेहरबानी करना अल्लाह की भी सिफत है, रसूल की भी सिफत है। अल्लाह की भी शान है, रसूल की भी शान है। अब जो बंदा रहम करे, मेहरबानी करे, दूसरों को फायदा पहुंचाए, वो अल्लाह को भी पसंद है, रसूल को भी पसंद है। आका फरमाते इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। सुभान अल्लाह। आप औरों पर रहम करो, मेहरबानी करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, अल्लाह ताला को रहम करना इतना पसंद है और जुल्म करना बहुत नागवार है, सताना, जुल्म करना। रिवायत में है कि एक औरत बनी इसराइल के अंदर पुराने जमाने में कोई औरत थी हुजूर से पहले, वो गुनाहगार औरत थी। एक दिन हुआ यह कि वो रास्ते से गुजर रही थी, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास पड़ा तड़प रहा था। उसको वो प्यासा था, पानी नहीं था, शिद्दत की गर्मी धूप थी। उस औरत को कुत्ते पर तरस आया, उसने देखा डोल तो है नहीं, उसने अपना मोजा निकाला पैर में से, पानी नीचा ही था, उसने अपने मोजे को पानी में डुबाया और वो कुत्ते के मुंह में टपकाया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कई बार किया, कुत्ते के जिस्म में जान आ गई और वो चला गया। रिवायतों में है कि इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस गुनाहगार औरत को बख्श दिया। एक औरत और थी, उसने ये किया, एक बिल्ली को घर में बंद कर दिया, उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया, छोड़ा भी नहीं, घर में बंद कर दिया। बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। वो औरत बड़ी नमाजी परहेजगार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके इस अमल की बुनियाद पर उसको जहन्नम में डाला। आप जरा गौर कीजिए, जानवरों के ऊपर रहम करना भी अल्लाह को पसंद है। तुम्हारे बच्चे कुत्तों पिल्लों को तड़पाते मार मार कर डंडे और ढेले मारते, इन्हें बताओ जी गुनाह है। ढेले मारते, अद्धे मारते, वो किन्न किन्न कर रहा है, वो हंस रहा है, तो मजा आ रहा है। सख्त अज़ाब है इसका। जब जानवरों पर रहम करना अल्लाह को पसंद है, तो इंसानों पर रहम करना अल्लाह को कितना पसंद होगा। सुभान अल्लाह को बोलो, सुभान अल्लाह। जानवरों पर रहम करना अल्लाह ताला को पसंद है, तो इंसानों पर रहम करना अल्लाह को कितना पसंद होगा। बाप बेटे पर रहम करे, बेटा बाप पर रहम करे, सास बहू पर रहम करे, बहू अपनी सास पर रहम करे, शौहर बीवी पर रहम करे, बीवी अपने शौहर पर रहम करे। हमारे हुजूर की शान ये थी, हमारे हुजूर की शान ये थी कि आप अपने घर के अंदर अपनी बीवियों के साथ भी काम काज में हाथ बटा लिया करते थे। और बाज शौहर तो इतना जालिम है कि रात में अगर आया है, उसे प्यास लगी है,
तो उठाएगा बीवी को, ला पानी ले आओ। तू अपने आप टहल ले आए, जाग रहा है, तो एक गिलास पानी पी लेगा नल में से, तो तेरा कुछ बिगड़ जाएगा, उसकी नींद खराब करेगा। ऐसे ही जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे पर जुल्मो सितम करना, परेशान करना। शादी ब्याह के मौके पर मैं तो बुलेट लूंगा, मैं तो वो वाली अपाचे चाहिए, अपाचे। ये पतली पहिए वाली नहीं चाहिए, मोटे पहिए वाली चाहिए। ये तुम दूसरों पर जुल्म कर रहे हो। 2 तरह का खाना चाहिए कि 5 तरह का खाना चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए। जैसे तुम क्या कहते हैं भिखारी हो, इस तरह से मांग रहे हो, दूसरों पर जुल्म कर रहे हो। ये जुल्म करना अल्लाह को पसंद नहीं है। रहम करो, औरों को निभाना सीखो, औरों के साथ अच्छा सलूक करो। आका फरमाते हैं तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जी। और सुनो, मैं देखता हूं बात ये हमारी माए बहनें हैं, सास अपनी बहू को सता रही है। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, सबके लिए जी। अपनी बहू को सता रही है कि उसे कोई चैन न मिल जाए। और तुम्हारी बिटिया जो पराये के घर है, तो ये चाह रही है कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसका शौहर उसका गुलाम बनकर रहे, कोई बात उसकी टाले ना। अम्मा अपनी बेटी के लिए चाह रही है कि बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और दूसरी के बेटे के लिए क्या कह रही है कि उसे कोई आराम ना पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इरहमू मन फिल अर्दी, तुम दूसरों की बेटियों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों पर रहम फरमाएगा। अगर तुम दूसरों की बेटियों को अपने घर में चैन दोगी, तो परवरदिगार आलम तुम्हारी बेटियों को दूसरे घर में चैन देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इरहमू मन फिल अर्दे यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। देखो, अभी जो है बताया था आपको, कभी मैंने ही कहा होगा, आदमी को अगर अपने दुखों को दूर करना है, अगर परेशानियों को, वल्लाहु फी मन नफ़सा अन मोमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, जो दुनिया में अपने किसी भाई की छोटी सी तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह ताला मैदान महशर में उसकी बड़ी तकलीफ को दूर फरमाएगा। एक बात में है, मन यस्सरा अला मुअस्सरिन यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो दुनिया में अपने किसी भाई के लिए आसानी पैदा कर दे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आसानी देगा, आखिरत में भी आसानी देगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज हमारा तुम्हारा मामला ये है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। आप तो ऐसा कीजिए कि सबके काम बनाओ, तुम औरों के काम बनाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे काम बना देगा। ये तो बहुत बड़ी बात है काम बनाना। मैं तो ये देख रहा हूं कि आदमी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत अपने आराम के लिए नहीं कर रहा है, जितनी मेहनत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कर रहा है। हाय मेरी कौम, हाय रसूलुल्लाह की उम्मत, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी शान ये थी अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, तुम्हारी शान ये है कि दूसरों के लिए अगरचे सख्त हो लेकिन आपस में बड़े रहम दिल होते हो। मोमिनों की शान ये है कि आपस में बड़े रहम दिल होते हैं। ईमान वालों, तुम आपस में रहम दिल बन जाओ, औरों के लिए मेहरबानी करो, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में रहमतें नाज़िल फरमा देगा, तुम्हारी नहूसतें दूर कर देगा, तुम्हारे कामों को बना देगा। है अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतिबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वक़ार ले, मुजाहिदी क़ितार ले, शुजाअती बहार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम
ले, फजीलतें तमाम ले, कलाम ले सलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, बहादुरी का जाम ले, दिलावरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, और अगर हक का परचम न लहराया हमने, जवानी हमारी जवानी नहीं है। सगीर अहले बातिल को पैगाम दे दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं है। मुसलमानों, हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम हैं। इरादा करो, जब तक दुनिया में रहेंगे अपने भाइयों के लिए रहमो करम की बारिश बनकर रहेंगे, और दुनिया से जाएंगे तो नबी की मोहब्बत में जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।